हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। शादी की फर्स्ट नाइट है हमारे तेकुक का, लेकिन तियांग को जंगकुक पसंद नहीं थे। उसने जंगकुक से अपनी फैमिली प्रेशर के लिए शादी कर लिया, लेकिन वह अभी शादी नहीं करना चाह रहे थे। जंगकुक जैसे ही तियांग को अपने करीब आते हुए देखते हैं, वो उसको देखते ही रह जाता है। तियांग इतना हैंडसम है और इतना हॉट लग रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक के पास आकर पिल्लो लेकर यहाँ से चले जाते हैं और सोफे पर जाकर सो जाते हैं। जंगकुक तो बहुत ही शौक हो गया, आखिर क्या हो गया, तियांग पिल्लो लेकर सोफे पर क्यों सो गए, जबकि वो उसके साथ रात गुजारने वाले थे। उन दोनों की फर्स्ट नाइट है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं जंगकुक को नहीं पता। जंगकुक को बहुत ही सैड फील हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसके हस्बैंड ने उसको देखा भी नहीं अच्छी तरह से, वो सोफे पर जाकर सो कैसे सकते हैं। पूरी रात जंगकुक यही सोच रहा था। वो तियांग को पूछना तो चाहते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे थे। शाइनेस की वजह से कुछ लोग होते हैं ना, शाई की वजह से बहुत सारी बातें हैं जो अपने दिल में ही दबा कर रखता है, मुंह तक नहीं लेकर आ पाते हैं। वैसे ही हमारे जंगकुक है। इस स्टोरी में जंगकुक बहुत ही शाई नेचर का है, वो कोई भी बात खुलकर नहीं कह सकता है, और तियांग मुंहफट है। जो भी अपने मन में है वो मुंह पर लेकर आकर बोल देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान को बुरा लगे या फिर अच्छा, इससे तियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी रात जंगकुक तियांग को देखकर गुजर दिया। तियांग सुबह पर सोते हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था, जो जंगकुक को भाए जा रहा था। वो उसको किस करना चाहता है और वो तियांग के साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है। बहुत दिनों से वो इस सपने को देख कर रखा था। तियांग की पिक्चर को देखकर ही जंगकुक को उससे प्यार हो गया था। उसको नहीं पता था कि तियांग इस शादी से खुश नहीं है। उसको फोर्सफुली इस शादी के लिए मनाया गया। जंगकुक को अगर पता होता तो वो तियांग से शादी नहीं करता। बहुत सारे सवाल जंगकुक के दिमाग में घूर रहे थे। ये सब कुछ सोचते हैं जंगकुक सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग उठ जाते हैं। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने ही वाले थे। वो जंगकुक को देखकर एक पल के लिए रुक जाते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। उसकी फेस को वो अपने हाथों से टच करना चाह रहे थे, लेकिन जंगकुक की फेस को नहीं टच करता है। वो टॉवल को हाथ में लेकर वॉशरूम चले जाता है। फ्रेश हो जाने के बाद वो मिरर में खुद को देखते हुए बाल को ठीक कर रहा था। जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करते हुए तियांग को देखते ही जंगकुक को रात की सारी बातें याद आ जाता है। कैसे तियांग ने उसको इग्नोर किया था और उसको टच भी नहीं किया, ना ही उससे कोई बात किया है। जंगकुक तियांग को देखकर कुछ पल के लिए इस तरह से देखते ही रह जाता है। जंगकुक की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आंखों के आंसू को मूछते हुए तियांग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तियांग जंगकुक को बिना किसी आंसर दिए हुए वो रूम से बाहर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। जंगकुक को और भी बहुत बुरा लगता है। तियांग जैसे ही हॉल में आ जाता है, मिस्टर किम और मिसेस किम कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम यहाँ पर इस तरह से अकेला क्यों आए हुए हो? जंगकुक कहाँ है तुम्हारे साथ? तुम उसको बाहर नहीं लेकर आए अपने साथ? तुम दोनों को साथ में बाहर आना चाहिए था और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, लेकिन जंगकुक नहीं आया। क्या वो अभी तक सो रहे हैं? तियांग अभी सोच ही रहा था कि वो क्या कहेगा कि जंगकुक पीछे से आकर कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, गुड मॉर्निंग। तो मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, तुम दोनों का किसी की नज़र ना लगे। चलो जंगकुक आ जाओ और ब्रेकफास्ट करो, हम दोनों तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था। तियांग और जंगकुक जाकर बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग के पास वाले चेयर में बैठने ही वाले थे कि तियांग जंगकुक को गुस्से में देखते हैं, इसलिए जंगकुक तियांग की साइड पर ना बैठते हुए दूसरी चेयर में जाकर बैठ जाते हैं। जिमिन आ जाते हैं और वो जंगकुक के पास जाकर बैठ जाते हैं और जंगकुक को देखकर कहता है, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। कल रात को तुमसे ज़्यादा बात नहीं हो पाया क्योंकि तुम दोनों की फास्ट नाइट थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जंगकुक कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिमिन तियांग के कजिन ब्रदर है, तो जिमिन जंगकुक को बहुत पसंद कर लेते हैं। तियांग के साथ जंगकुक की शादी हो चुकी है, इसलिए जिमिन ने कुछ नहीं कहा, वरना जिमिन को तो जंगकुक बहुत अच्छा लगता है। वो जंगकुक को इतना पसंद करता है, अभी भी अगर जंगकुक जिमिन से शादी करने के लिए कहेगा ना, तो जिमिन तुरंत जंगकुक से शादी कर लेगा बिना कुछ सोचे ही। जिमिन जंगकुक से कहता है, क्या तुम अभी तक कुछ खाए नहीं?
तुम कुछ लेते क्यों नहीं हो? तुम कितने दुबले पतले हो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और त्यांग को कहता है, तुम उसका ध्यान नहीं रख रहे हो। त्यांग, क्या हो गया है? तुम से ब्रेकफास्ट किए जा रहे हो, जंगकुक को खाना सर्व क्यों नहीं कर रहे हो? वो यहाँ पर पहली बार तुम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड की ध्यान रखना चाहिए? मिस्टर मिसेस किम कहता है, जिमिन ने सही कहा त्यांग, तुम जंगकुक का ध्यान नहीं रख रहे हो। ध्यान का है तुम्हारा, और अपने काम में इतना बिजी मत बने रहो। अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया करो। तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जाने वाले हो? त्यांग कहता है, ऑफिस में बहुत सारे काम होने की वजह से मैं हनीमून पर नहीं जा पाऊँगा। मिस्टर किम कहता है, क्या ऑफिस में बहुत सारे काम है तो मुझे क्यों नहीं पता है? और अगर काम होंगे भी तो मैं संभाल लूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जंगकुक के साथ हनीमून पर चले जाना, मैं टिकट बुक कर लूँगा। मुझे लगा शायद तुम किसी जगह पर अपनी मर्जी से लेकर जाने वाले हो, इसलिए मैंने टिकट नहीं बुक किया था। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे तुम दोनों के लिए कुछ करना पड़ेगा। त्यांग गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना बहुत काम है, अभी नहीं जा सकते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो मिस्टर किम और कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग की गुस्से के बारे में सबको पता है। त्यांग अगर गुस्से से कुछ बोल दिया तो वो करके ही रहता है। मिस्टर किम आगे कुछ बोलते कि मिसेस किम ने मिस्टर किम को रोक लिया, क्योंकि मिस्टर किम और मिसेस किम को अच्छी तरह से पता है त्यांग को अगर गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया, यही उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हनीमून के लिए फोर्स करेंगे तो पता नहीं त्यांग अगर शादी को तोड़ने के लिए ज़्यादा जोर देने लगे तो क्या करेगा। इसलिए मिसेस किम ने मिस्टर किम को रोक दिया। जंगकुक इन सबको देख रहा था। आखिर त्यांग की बातों से सब लोग इतना डर जाते हैं, लेकिन जिमिन को कोई नहीं रोक पाते हैं। जिमिन बोल उठते हैं, त्यांग तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमने शादी कर लिया है, आप तो अपना गुस्सा कम करो। और तुम अंकल आंटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। इतना हाइपर होकर बात क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो फिर तुमने शादी क्यों किया अगर तुम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे सकते हो? देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, उस नाते से तुमसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम जंगकुक को खुश रखो, वरना मैं। तो त्यांग कहता है, वरना क्या? वरना तुम क्या करोगे? जिमिन, तुम कर ही क्या सकते हो? मिसेस किम कहता है, पागल हो गए हो क्या त्यांग? वो तुम्हारा बड़ा है, तुम उसको इस तरह से नहीं कह सकते हो। त्यांग को गुस्सा आ जाता है और वो चेयर को पटकते हुए उठ जाते हैं और कहते हैं, आप लोग ही अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे नहीं करनी है। और वो जाने लगते हैं। तो जंगकुक कहता है, प्लीज़ रुक जाइए और गुस्सा मत कीजिए, वो लोग आपसे कुछ नहीं कहेगा, और ऐसे भी मुझे कहीं पर नहीं जाना है। मैं तो आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अभी भी मैं इस घर पर आया हूँ, मुझे आप सबसे बात करनी है, आप लोग के बारे में जानना है, मुझे कहीं पर नहीं जाना है। जिमिन कहता है, लेकिन जंगकुक अभी भी तुम दोनों की शादी हुई है और वो। तो जंगकुक कहता है, प्लीज़ यूंग, आप बीच में मत बात कीजिए, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ हमारे बीच में आप कोई भी बात करें, मुझे पसंद नहीं है। जंगकुक सारी बातें अपने ऊपर ले लेते हैं तो जिमिन को बहुत बुरा लगता है। वो जंगकुक के लिए बोल रहा था, उसकी खुशी के लिए, लेकिन जंगकुक ने ही उन दोनों के बीच में बात करने के लिए मना कर दिया। तो जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गया, मुझे तुम दोनों पर हक नहीं जमाना चाहिए था। सॉरी त्यांग, सॉरी जंगकुक, सॉरी अंकल आंटी, ऐसे भी मैं आज शाम को जाने वाला हूँ। जिमिन ने सोचा था कि वो 2 दिन बाद जाएगा, लेकिन वो आज ही शाम को यहाँ से जाना चाहता है। वो यूएस में रहता है, अभी अभी आया था त्यांग की शादी के लिए। जंगकुक की पिक्चर उसने पहले ही देख लिया था, उसको जंगकुक पसंद आ गए थे, लेकिन त्यांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, वरना वो जानते थे कि त्यांग शादी के लिए मना ही करने वाले हैं। इसलिए जिमिन ने सोचा था वो जंगकुक से शादी करने के बारे में कहेगा, लेकिन उसको पता चला कि त्यांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। तो जंगकुक को वो अपने हाथ से खो बैठे। लेकिन जिमिन को इस बात का बहुत बुरा लगा कि वो जंगकुक का अपना नहीं बना पाया। जंगकुक जैसा लड़के को लाइफ पार्टनर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतना अच्छा लड़का आसानी से थोड़ी मिलता है। जंगकुक को त्यांग पाने के बाद भी त्यांग उसकी कदर नहीं समझ पा रहे हैं। जिमिन को इस बात का बुरा लगा। जिमिन अब यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, तो वो अपने रूम में चले जाते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम भी जिमिन को रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन और रहने के लिए कहता है, लेकिन जिमिन ने मना कर दिया। त्यांग को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जंगकुक ने त्यांग की साइड लिया और जिमिन से ये कहा कि हमारे बीच में बात मत कीजिए। त्यांग को इस बात का बहुत ही खुशी है। तो फिर त्यांग अब शांति से ऑफिस चले गए। त्यांग लंच पर घर नहीं आ सकते हैं, वो मना कर दिया था। जंगकुक
वो अपने रूम में ही थे। लंच के टाइम हो चुके थे। वो हॉल में जाने ही वाले थे, लेकिन उसको शावर भी लेना था। वो बहुत थका हुआ था। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम जाते हैं। शावर लेने के बाद बहुत ही फ्रेश फील कर रहा था। उसको भूख भी लगी थी, तो वो हॉल में चले जाते हैं। मिसेस किम जंगकुक को देखकर कहता है, चलो आ जाओ जंगकुक, लंच तैयार हो गया है, चलो मिलकर खाते हैं। मिस्टर किम ऑफिस में है और त्यांग भी ऑफिस है, वो लोग नहीं आने वाले हैं। तुम और मैं और जिमिन खा लेते हैं। लेकिन जिमिन अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैं जाकर उसको बुला कर लाता हूँ। जंगकुक कहता है, आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं उनको जाकर बुला कर लाऊँ? तो मिसेस किम कहता है, इसको पूछने वाली कौन सी बात है, जाओ जाकर बुला कर लाओ। तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, जाओ। तो जंगकुक कहता है थैंक्स। उसके बाद वो जिमिन के रूम में नॉक करते हैं। जिमिन कहता है कौन? जंगकुक को देखकर कहता है, तुम नॉक क्यों कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ, तुम्हें नॉक करने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक कहता है, सॉरी हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो उस टाइम पर मैंने जो कहा था। जिमिन कहता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, और ऐसे भी मुझे तुम दोनों की लाइफ के बीच में बात नहीं करना चाहिए जंगकुक, तुमने सही कहा। जंगकुक कहता है, सॉरी, मुझे पता है आपको उस बात का बहुत बुरा लगा, इसलिए आप बाहर नहीं आ रहे हो ना लंच करने के लिए। आप नाराज़ हो हमसे, इसलिए शाम को जाना चाहते हो। प्लीज़ यहाँ से मत जाइए ना। आपको मेरी कसम, अगर आप मुझे अपने छोटे भाई मानते हो तो आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जिमिन कहता है, क्या तुमने मुझे अपना बड़ा भाई कहा? तो जंगकुक कहता, हाँ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है ना, तो आज से आप मेरे भाई हो। जिमिन मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुमने मुझे अपना भाई ही बना लिया है तो मुझे तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं और 2 दिन रुक जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तो मुझे जाने दोगे ना? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, और उसको कहता है, चलिए लंच करते हैं। तियांग यहाँ पर अपनी मम्मी को कॉल किया था जानने के लिए कि घर में क्या चल रहा है और जिमिन जाने वाले हैं या नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। मिसेस किम कहता है, क्या हुआ, तुम ऑफिस बिजी हो ना, तुम घर में नहीं आ सकते हो तो कॉल कैसे कर लिया? हमेशा तो तुम कॉल नहीं करते हो, आज क्या हो गया? क्या तुम जंगकुक के बारे में जानना चाहते हो? वो जिमिन के साथ उसके रूम में है। जैसे ही त्यांग को इस बारे में पता चला, वो फ़ोन रख दिया और वो तुरंत घर चले आए। वो जैसे ही घर में आ गया, वो देखता है कि जंगकुक और जिमिन दोनों ही बहुत ही खुश थे, साथ में रूम से बाहर निकल रहे थे और हॉल में आ जाते हैं। तियांग को उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा आ जाता है और वो मन में जिमिन को गालियाँ दे रहा था। तियांग मन में कहता है, जिमिन, मैं तुम्हें हिट इसलिए करता हूँ क्योंकि तुमने हमेशा मेरी पसंदीदा चीज़ को मुझसे चुराया है। इस बार मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने जंकू की फ़ोटो को देखकर उसको पसंद कर लिया, तो मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया, वरना जंकुक तो मुझे पसंद भी नहीं थे। और तुमने अब जंकुक को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जंकुक को मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। हाँ, मुझे गलती हो गया है, मुझे जंकुक के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। कैसे भी करके जंकुक को मेरे पास लाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों को तुमसे चुराना चाहता हूँ। तियांग के दिमाग में शैतानी ख्यालात घूर रहा था। वो जिमिन की पसंद है जंकुक, इसलिए वो जंकुक का अपना बनाना चाहता है। इसलिए वो जंकुक के पास जाते हैं और उसके कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं ऑफिस से वापस आ गया। मैंने सोचा कि मैं अपनी क्यूट से हस्बैंड के साथ लंच करता हूँ। क्या कहते हो? क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे जंकुक? जंकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं, तियांग को क्या हो गया? जो इंसान कल रात तक भी उससे कोई बात नहीं किया था, न ही सुबह को, आज अचानक उसको इस तरह से अपनी ओर खींच कर लेकर आए और ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ तो हुआ है। लेकिन जंकुक को नहीं पता। जंकुक को जो भी है उसको अच्छा लग रहा था। वो खुश हो जाते हैं तियांग की बातों से और तियांग के साथ जाकर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। तियांग जंकुक को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जो देखकर मिसेस किम को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। आखिर तियांग अपने हस्बैंड के साथ खुश है, लेकिन जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन समझ चुके थे कि तियांग ये सब कुछ उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब जिमिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था तियांग पर। वो दिल से नहीं कर रहा है। अगर दिल से करता ना तो जिमिन को खुशी होता, लेकिन तियांग तो उसको दिखाने के लिए कर रहे थे। जिमिन अब तियांग को जैसे ही लंच खत्म हो जाते हैं उसको कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। जिमिन कहता है, तुम ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों को तुमसे चुराया है, इसलिए तुम मेरे पसंदीदा चीज़ों को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उससे शादी कर लिया। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग मुस्कुरा कर कहता है, तो तुम्हें पता चल ही गया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बचपन से
जो भी खिलौना मुझे पसंद थे तुमने उसको मुझसे ले लिया और मेरे डैड ने हमेशा तुम्हें दे दिया। जिमिन कहता है, त्यांग वो सिर्फ खिलौना था और तुम जो कर रहे हो वो कोई खिलौना नहीं है, तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और वो लड़का तुमसे प्यार करता है, तुम जानते भी हो। वो तुम्हारी फ़ोटो को देखकर ही तुम्हें पसंद कर लिया था। जंगकुक ने तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसके साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो। त्यांग मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कहता हूँ, प्लीज़ उसको सैड मत करो। त्यांग कहता है, तुम उसके लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? उसके साथ जो भी करना है मैं देख लूँगा, तुम अपने बारे में सोचो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जंगकुक को कभी तुम्हारे पास नहीं जाने दूँगा। जंगकुक मेरा बन के रहेगा, चाहे मैं उसे प्यार करूँ या ना करूँ। जिमिन कहता है, त्यांग तुम ये सब कुछ सही नहीं कर रहे हो। देखना, अगर ऐसे ही करते रहना तो जंगकुक को जैसे ही पता चलेगा वो तुम्हें छोड़कर चले जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खो दिया। त्यांग कहता है, ये तुम्हारे सपने में ही होने वाला है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जंगकुक मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही बन के रहेगा। लेकिन जंगकुक ककर इन सारी बातों को सुन लेते हैं, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। त्यांग सिर्फ उसको यूज़ कर रहा था जिमिन से जीतने के लिए, इसलिए जंगकुक ने फैसला कर लिया वो इस घर से चला जाएगा। वो बिना कुछ बोले ही अपने रूम में जाकर बैग पैक कर लेते हैं और बाहर जाने ही वाले थे। त्यांग कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे बिना पूछे ही? जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, मैं शादी के दिन से ये सब कुछ सुनकर सह रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगा था तुम्हें टाइम चाहिए होंगे मेरे करीब आने के लिए, लेकिन अब जब तुम मेरे करीब आने वाले थे तो वो सिर्फ जिमिन से जीतने के लिए। त्यांग आई हेट यू। और इसके बाद वो अपने बैग लेकर बाहर निकल जाते हैं। मिसेस किम भी जंगकुक को रोकने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ही शर्मिंदा था त्यांग की हरकतों से। यहाँ पर जंगकुक अपने घर आ जाते हैं। त्यांग भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि सारी बातें जंगकुक को पता चल गया। त्यांग जिमिन से कहता है, आप तो तुम खुश हो ना, तुम तो यही चाह रहे थे ताकि जंगकुक मुझे छोड़कर चले जाए, वही हुआ, जाओ जाकर पार्टी करो। जिमिन कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, मैं तो उस इनोसेंट लड़के का दिल टूटने का डर रहा था और वही हुआ, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है दिल टूटने से कैसा लगता है त्यांग, जब तुम्हें पता चलेगा ना तब तुम्हें अफसोस होगा। जिमिन भी अपने बैग लेकर बाहर आ जाते हैं। मिसेस किम कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? त्यांग कहता है, और कहाँ जाएगा, आप जंगकुक को अपना बनाने की कोशिश करेगा, और क्या कर सकता है वो। जिमिन कहता है, तुम गलत हो, मैं वापस यूएस जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले त्यांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, उसको दुख मत पहुँचाना, उसको अपने पास वापस लेकर आना। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम भी जंगकुक को पसंद करते हो, शायद अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा बहुत देर हो जाएगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम जंगकुक को वापस लेकर आना। और हाँ, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा ही रहेगा। मैंने हमेशा से ही तुम्हारी खिलौने को चुराया है तुमसे छीन लिया, लेकिन इस बार मैं जंगकुक को तुमसे नहीं छीनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कोई खिलौना नहीं है और वो तुमसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। वो मुझे अपना ह्यूंग मानता है। जिमिन के जाने के बाद त्यांग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर त्यांग ने क्या गलती कर दिया? क्या उसको जंगकुक को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था? क्या उससे बहुत बड़ी गलती हो गया है? उसको क्या करना चाहिए अभी? त्यांग बहुत ही सोच में थे तो मिसेस किम कहता है, त्यांग क्या सोच रहे हो, जाओ जाकर जंगकुक को वापस लेकर आओ। त्यांग कहता है, क्या वो वापस आएगा? अगर मैं उसको वापस लाने की कोशिश करूँगा तो? वो नहीं आएगा मॉम। तो उसके बाद त्यांग ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पर मिसेस किम कहता है, क्या हो गया है, अभी अभी तो शादी हुआ था, सब लोग कितने खुश थे, और अभी अभी क्या हो गया है? अब मेरे बेटे की शादी पर किसी की नज़र लग गया, दोनों साथ में कैसे आएगा? अब मैं क्या करूँ ऐसा जैसे कि त्यांग को इसकी गलती की महसूस हो। और इसके बाद मिसेस किम भी बहुत पेशेंट हो जाते हैं। त्यांग अब जैसे ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन उसको काम में मन नहीं लग रहा था, वो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। वो जैसे घर वापस आ जाते हैं, हर दिन उसको सिर्फ जंगकुक की ख्याल ही आ रहा था। बेड पर जंगकुक की वो सोया हुआ फेस को वो भूल नहीं पा रहे थे। कितना क्यूट लग रहा था जंगकुक सोते हुए। वो उसकी फेस को छूना चाहता है। 1 वीक हो गया था त्यांग और जंगकुक के अलग होने का। जंगकुक यहाँ पर अपने घर में आकर अपने पेरेंट्स से कहा था वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आया है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे थे। तो मिस्टर जोन और मिसेस जोन ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया।
जंगकुक नाराज होकर यहाँ पर आ तो गए थे, लेकिन उसको पता था तियांग उसको लेने के लिए आएगा, इसलिए अपने पेरेंट्स को कहा था तियांग उसको लेने के लिए आएगा। तो जंगकुक मन में कहता है, मैं जानता हूँ वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन वो इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे वापस लेने के लिए आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस दिन सुबह को तियांग जब उसके पास बैठा हुआ था उसको अपने हाथ से टच करने वाले थे। जंगकुक वो जगा हुआ था, वो सारी चीज़ों को महसूस कर रहा था। वो देखकर भी वो सोने की एक्टिंग कर रहे थे। उसको पता है कि तियांग भी उसको पसंद करता है। तियांग जब भी ब्रेकफास्ट या फिर लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, उसको जंगकुक की याद आता है। जंगकुक जिस तरह से खाना खाते हैं, वो कितना क्यूट तरीके से खाने को खाते हैं। तियांग को वो बहुत पसंद है। वो अब जंगकुक को इतना मिस कर रहा था कि वो चेयर से उठ जाते हैं। मिस्टर और मिसेस किम कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, मैंने जो गलती किया था उसको सुधारने के लिए जा रहा हूँ। मुझे उसको वापस लेकर आना होगा। डैड और मॉम मुझे मत रोकिए, मुझे अभी जाना ही होगा वरना बहुत लेट हो जाएगा अगर अभी मैंने नहीं गया तो मिस्टर और मिसेस किम समझ आते हैं और कहते हैं ऑल द बेस्ट। तियांग भी खुश होकर जंगकुक को लेने के लिए उसके घर आ जाते हैं। तियांग मिस्टर जियोन के घर तो आ गए थे, लेकिन उसको नहीं पता है कि उन लोगों को क्या कहेगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, सब लोगों को क्या जवाब देगा। लेकिन मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन की बातों से तियांग बहुत ही शॉक हो गए। उन लोगों ने कहा, तो आप जंगकुक को बहुत मिस कर रहे थे, उसको लेने के लिए आ गए हो? जंगकुक ने कहा ही था कि उसके हस्बैंड उसको लेने आने वाले हैं। वो इतना ज़्यादा प्यार करता है ना आपसे, आपको बहुत मिस करता है, हमेशा आप ही की तारीफ़ करते रहते हैं। तियांग कहता है, क्या? तो मिस्टर जिन और मिसेस जिन कहता है, हाँ, हमेशा जंगकुक आप ही की ही तारीफ़ करते रहते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे यहाँ पर आने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ गया। आप बहुत बिजी थे ना, इसलिए आप नहीं आ पाए। तो तियांग कहता है, हाँ उसने सही कहा, वो कहाँ है? तो मिस्टर जिन कहता है, वो अपने रूम में है, चले जाइए ऊपर। तियांग जंगकुक के रूम में ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक विंडो से बाहर देख रहा था और वो वेदर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वेदर कितना अच्छा है, लेकिन मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, वो कब आने वाला है? लेकिन जंगकुक अचानक महसूस करता है उसको पीछे से कोई हक कर लिया। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं, कौन? तो पीछे मुड़कर देखता है, वो कोई और नहीं, वो तियांग थे। तियांग को देखते ही जंगकुक की फेस पर स्माइल आ जाता है और वो कहता है, फाइनली तुम वापस आ गए हो मुझे लेने के लिए। तियांग कहता है, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा? तुमने सबसे कहा? तो जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करते हो। आखिर तुम मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे थे, जैसे कि तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो और मुझसे नफरत करते हो? ऐसा क्यों किया था तुमने तियांग? मुझे जानना है। तियांग कहता है, तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ को बिना देखे ही शादी के लिए मना कर दिया था और ये कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। लेकिन जिमिन ने जैसे तुम्हारी फ़ोटो को देखा था यूएस में रहते हुए, उसने तुम्हें पसंद कर लिया था और जैसे मुझे पता चला मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। मुझे लगा जिमिन हमेशा मुझसे सारी चीज़ें चुराता है, तो पहली बार मैं उसकी लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ें चुरा लूँगा जो जिमिन को पूरी तरह से तोड़ देगा। लेकिन जिमिन तो इस बार टूटते हुए भी वो जीत गए। उसने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें खुश रखूँ। उसके पास मौका था तुम्हें अपना बनाने का, लेकिन वो वापस चले गए। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने? मैं कोई खिलौना हूँ क्या जो तुम मुझे फेंक दिया तो किसी और ने अपना बना लिया और खेलने शुरू हो गए? मैं इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, उसके लिए नहीं। मैंने उसको ह्यूम कहा है। तो तियांग कहता है, हाँ उसने मुझसे कहा, लेकिन क्या तुम उसके पास नहीं जाते अगर जिमिन तुमसे कहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो? जंगकुक कहता है, नेवर, मैं कभी उसके पास नहीं जाता, मैं उसको सिर्फ अपना बड़ा भाई देखता हूँ और कुछ नहीं। हस्बैंड मैं सिर्फ तुम्हें मानता हूँ। तियांग, आई रियली लव यू, मैंने तुम्हारी पिक्चर को देखते ही तुमसे प्यार कर लिया था। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिमिन से शादी कर लूँगा। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, थैंक गॉड कि मैंने तुम्हें नहीं खोया, तुम मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं चुरा सकता है। आई लव यू टू जंगकुक, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता चल गया है, आखिर जो चीज़ मेरा है ना उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तुम मेरे हो, इसलिए जिमिन भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाया और वो खिलौना मेरा नहीं था, तुम मेरे हो। जंगकुक कहता है,
तुम मुझे खिलौने के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो त्यांग? तो त्यांग तुरंत जंगकुक के होठों पर किसका लेता है ताकि उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद त्यांग जंगकुक को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर ही रोमांस करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा रोमांस चल रहा था। फाइनली त्यांग को पता चल गया जो चीज़ अपना है उसको कोई नहीं छीन सकते हैं और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, उसको किसी और के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। त्यांग और जंगकुक तो एक हो गए और सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। दोनों एक हो गया है तो मैं इसी वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को इस वन शॉट की स्टोरी बहुत पसंद आए। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करके मेरे साथ ही रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एवरीडे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर सब्सक्राइब कर लोगे। यूट्यूब प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, बहुत सारे स्टोरी कंप्लीटेड है और बहुत सारे वन शॉट भी है, जो आपको पसंद आ जाए सुन लेना। और आप लोग चाहो तो मेरे जीवमो मैजिकल यूनिवर्स और एक वाटर लव फायर, इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप लोग अगर तेकुक लवर हो तो उसको भी सपोर्ट कर लिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।